एक काम था जो पहले बहुत सिंपल लग रहा था, पर जो होने वाला था उसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। एक ग्रुप था छोटे मोट क्रिमिनल्स का। काम एकदम सीधा था, बस एक 12 साल की लड़की को किडनैप करना था, उसको एक सुनसान मैंशन में रखना था और सिर्फ एक रात उसका ध्यान रखना था। $50 मिलियन का रैंसम मिलने वाला था। लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। कुछ देर बाद ही सबको समझ आ गया, जो लड़की उनके साथ है वो एक आम लड़की नहीं है। लीडर लैम्बर्ट सबको अलग अलग नाम देता है। जोई एक एक्स-आर्मी मेडिक, फ्रैंक एक फॉर्मर करप्ट डिटेक्टिव, रिकल्स एक एक्स-मरीन स्नाइपर, सैमी एक थ्रिल सीकर हैकर, पीटर एक डम मॉबस्टर और डीन एक रेकलेस ड्राइवर। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, सब अपनी जगह पर था। लेकिन फिर डीन का कटा हुआ सर किचन में पड़ा मिलता है। उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे मौत के पाल को याद कर रही हो। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक अजीब सी ठंडक फैलने लगती है और तभी समझ आता है कि मैंशन में सिर्फ वो लोग ही नहीं है, कोई और भी है। डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हर एक शैडो अब एक जानवर जैसी लगती है। फ्रैंक घबराता है, सीधा जाता है अबिगेल के रूम में, मास्क हटाकर पूछता है, तेरे पापा कौन है? अबिगेल धीरे से देखती है, एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है। मेरे पापा क्रिस्टोफ लजार है। ये नाम सुनते ही सबकी सांसें अटक जाती है। अब तो जैसे मौत उनका इंतजार कर रही थी। एक एक करके सब कटने लगते हैं, एक चीख, एक लाश, फिर एक और लाश, और तब सच सामने आता है। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक बदला था। अबिगेल जो सिर्फ एक छोटी सी मासूम लड़की लग रही थी, वो एक मॉन्स्टर थी, एक वैम्पायर, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक रात का इंतजार कर रही थी, सबको शिकार बनाने के लिए। जोई सब कुछ समझ जाती है। अबिगेल सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं थी, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने पापा का प्यार चाहती थी, लेकिन वो एक रूथलेस मॉन्स्टर भी थी। मैंशन के हर कोने से खून की बू आ रही थी, हवा भी जैसे चीख रही थी। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, कौन बचेगा? फिर आता है एक फाइनल शोडाउन, जोई और फ्रैंक के बीच। लेकिन अब फ्रैंक भी एक वैम्पायर बन चुका था। अबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक का अंत कर देते हैं, लेकिन जोई खुद भी अब इतनी ही बदल चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बचने की चाहत। सुबह होने वाली होती है और तभी क्रिस्टोफ लजार खुद आ जाता है, उसके चेहरे पर गुस्से का समुंदर। जोई को मारने की धमकी देता है, लेकिन उसके पहले ही अबिगेल बोल उठती है, जोई मेरे साथ थी जब मुझे किसी की जरूरत थी, और तुम कहाँ थे पापा? लजार चुप हो जाता है, एक पल के लिए सब थम जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो कहीं जा नहीं रहा था। जोई वहाँ से चली जाती है अपने बेटे के पास लौटने के लिए। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, जैसे मौत अब भी उसके पीछे हो। पीछे सिर्फ एक आवाज रहती है, अबिगेल की एक हल्की दरवनी हंसी। उसकी मुस्कुराहट एक अजीब सी सुकून भरी थी, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो और ये कहानी यही खत्म होती है। लेकिन कहीं किसी और अंधेरे कोने में कोई नया शिकार उसका इंतजार कर रहा होता है।